उस शख्स का वीडियो आया और उस वीडियो के अंदर हमारे एमएलए वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारों में शफीक राना और इसी तरह रियाज अली, इन दोनों को नाम के साथ धमकी दी गई और आखिरी हद तक जाने की बात की गई। और इन दोनों के मुताबिक जो बात उसने कही है वो अंदेशे की बात है। वो कंप्लेन लेकर के हम लोग आए थे कि जब ये आदमी आखिरी हद तक जान लेने और जान देने की बात कर रहा है तो इस तरह के हालात जो शहर में बन रहे हैं हमारे लिए तो तशवीशनाक है ही कि शहर के लोग मरता क्या ना करता ईरान की तरह खड़ा हो जाएगा कि चलो अब ये आर पार की देखेंगे। इसमें दम है, कौन टिकता है, कौन रहता है, कौन जाता है। ऐसा मोड़ अगर आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, लॉ एंड ऑर्डर का मसला बहुत संगीन हो जाएगा। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। आज इस वक्त हम लोग एक शिकायत लेकर के सिटी पुलिस स्टेशन आए थे और रीजनल एसपी दिग्विजय संधू साहब से हमने मुलाकात की और अपनी तकलीफ हमने उनके सामने रखी। आज़ाद नगर मुकुंदवाड़ी में जो सब्जी मार्केट इब्राहिम सेठ नेशनल वाले जिस वक्त मेयर थे उस वक्त वो मार्केट बनाई गई थी और उसका मकसद ये था कि आज़ाद नगर रोड पर जो 4 चाक की गाड़ियां और इस तरह अपने घरों के आगे लोग दुकानदारी करते हैं तो राहगीर और आने जाने वालों को बहुत तकलीफ होती। ये था कि शहर में रोड रास्ते पे काम करने वाले 4 चाक की गाड़ी घुमा करके रोटी रोजी का नस्ब करने वाले ये हॉकर्स लोगों को कोई मुस्तकिल जगह मिलनी चाहिए, तो उसके लिए मुकुंदवाड़ी बनाई गई थी। लेकिन सूए इत्तेफाक कहिए कि वो काम में नहीं आ सके। पिछले हफ्ते में उस मुकुंदवाड़ी के ऊपर जो डोम बनाया गया था उसको चुराने के लिए, तोड़ करके उसको बेच करके अपनी जेब भरने के लिए प्रोग्राम बनाया गया। और प्रोग्राम ये था कि उस पूरे एरिया के अंदर वहाँ के जो है इस्लाम पार्टी के जो कारपोरेटर हैं, खास तौर पर रफीक हुर्रियत, ऐसे जो है वहाँ पर बात चर्चे में लाई गई कि हमें ठेका मिला है और यहाँ पर मुकुंदवाड़ी जो सब्जी मार्केट है उसका रिनोवेशन होना है और उसके लिए काम शुरू करना है जल्द से जल्द। ऐसा माहौल बना करके उन्होंने वार्ड के एक शख्स को लगाया कि भाई ये डोम तू तोड़ ले और तेरा हमारा जो लेना देना है ये इसके जरिए से तो वो हिसाब में इसको लेके जमा करके छुट्टी कर। दिन में दिन दहाड़े 11 बजे से तोड़ने का काम शुरू हुआ, रात 11 बजे तक उसको तोड़ा गया और भंगार की शक्ल में उसको वजन से बेचा गया। 6 लाख पौने 6 लाख रुपये का पूरा सामान बिका। बात आई गई हो गई। चर्चे में बात जब आई एमएलए वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारान तक, तो उन्होंने जा करके वहाँ का सर्वे किया। मुशाहदा करने के बाद जो चीज़ सामने आई, जब उस सिलसिले में जानकारी ली गई तो मालूम पड़ा कि कॉर्पोरेशन की तरफ से ऐसा कोई ठेका किसी को दिया नहीं गया, यानी टेंडर निकला नहीं है, लोगों ने टेंडर भरा नहीं है और वर्क ऑर्डर हुआ नहीं है। जितनी बात है वो सब रूमर के दर्जे में है, अफवाह है। तो उस सिलसिले के अंदर सर्वे और जायजा लेने के बाद जुमा के दिन की ये बात है, पुलिस स्टेशन तक जाना हुआ और मालूम ये हुआ कि मंगल के दिन जिस शख्स ने ये तोड़ करके बेचा था उसके खिलाफ कारपोरेशन की तरफ से एफआईआर हुई और 2 लाख रुपया चोरी का वहां पर एफआईआर के अंदर इंदराज कराया गया। उस शख्स का वीडियो आया और उस वीडियो के अंदर हमारे एमएलए वर्किंग कमेटी के जिम्मेदारों में शफीक राना और इसी तरह रियाज अली, इन दोनों को नाम के साथ धमकी दी गई और आखिरी हद तक जाने की बात की गई
और इन दोनों के मुतालिक जो बात उसने कही है वो अंदेशे की बात है। वो कंप्लेन लेकर के हम लोग आए थे कि जब ये आदमी आखिरी हद तक जान लेने और जान देने की बात कर रहा है तो इस तरह के हालात जो शहर में बन रहे हैं हमारे लिए तो तशवीशनाक है ही, पूरे शहर के लिए लाइन ऑर्डर को लेकर के तकलीफ की बात है। और अलग अलग तरीकों से हमारे अलग अलग लोगों को अलग अलग धमकियां दी जा रही हैं कि तुम्हारे ऊपर जो है बलात्कारी के खोटे इल्जाम लगा करके अंदर करवा देंगे, हाथ पांव तोड़ देंगे, विकेट गिरा देंगे, कम कर देंगे, अपने बच्चों को संभालो नहीं तो कुछ भी हो सकता है। इस तरह की जो बात शहर में चलाई जा रही है उसका सद्देबाब होना चाहिए, वरना होगा कैसे कि शहर के लोग मरता क्या ना करता ईरान की तरह खड़ा हो जाएगा कि चलो अब ये आर पार की देखेंगे, इसमें दम है, कौन टिकता है, कौन रहता है, कौन जाता है। ऐसा मोड़ अगर आएगा तो पुलिस डिपार्टमेंट का हो, लाइट ऑर्डर का मसला बहुत बहुत संगीन हो जाएगा। हमने आकर के ये कंप्लेन दी। कारपोरेशन का इलेक्शन हो गया, नसीब से जो लोग जीते कारपोरेशन पहुंचे, कुछ लोग इक़्तिदार में आए, कुछ लोग अपोजिशन में आए। जब जब महासभा होती है, जो अधिकार जिसका है डिपार्टमेंट में, हाउस चलाने में, जो मेयर है या डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो जवाब दे। जो सवाल होगा, जो विषय होगा उस पर चर्चा होगी और चर्चा होने के बाद शहर के हित में जो बेहतर होगा, कानून के मुताबिक जो बात होगी उसके मुताबिक अमल किया जाएगा। अब इस तरह की सूरत हाल है, जो अपोजिशन के लोग हैं उनको बोलने ही नहीं दिया जाता। सवाल होता है जो चेयर पे बैठे हैं उनसे, जवाब नीचे के लोग देते हैं। और जब एहतजाज किया जाता है तो फिर जो वीडियो वायरल होती है उसको देख के लगता है कि ये तो झगड़े तक की नौबत आ रही है, मारपीट तक की नौबत आ रही। पिछले दिनों जो वीडियो वायरल हुआ, उस वीडियो के अंदर देखा कि एक कारपोरेटर ने सामान भी निकाल लिया था। तो इस तरह के जो हालात हैं, आज नहीं तो कल बहुत तकलीफ का बाइस है। मालेगांव शहर की बदनामी है। कारपोरेशन में जो कारपोरेटर चुन करके गए, पूरे मुल्क में कहिए इसकी जो है चर्चा है कि ये जब महासभा होती है, जब झगड़े तक की नौबत आ जाती है तो कहीं ना कहीं रूल रेगुलेशन के हिसाब से हाउस चलना चाहिए। इस तरह के मुद्दों पर आकर के हम लोगों ने बातचीत की है, हमने निवेदन दिया है। और चोरी के मामले में जो पकड़ा गया है उसने जिन जिन लोगों का नाम दिया है उनको सिक्योरिटी मिलना चाहिए, और डोम तोड़ने के अंदर, तोड़वाने के अंदर जिन लोगों का नाम आया है ऐसे लोगों पर कार्रवाई होना चाहिए। इसके अलावा अलग अलग तरीकों से जो धमकी दी जा रही है, मार धाड़ की, कम करने की, विकेट गिराने की, इसका सद्देबाब होना चाहिए। हम अपना जो भी दर्द था, तकलीफ थी, हमने आकर के डिपार्टमेंट को उससे आगाह कर दिया है और हमें उम्मीद है कि इस पर कार्रवाई होगी। क्या कुछ आश्वासन दिए उन्होंने, क्या क्या कुछ करने वाले हैं वो? जिसके ऊपर कारपोरेशन के अधिकारी लोगों ने चोरी का FIR करवाया है वो अरेस्ट हो चुका है। उसको लेकर के अब पुलिस कार्रवाई करेगी। और धमकी को लेकर कोई? धमकी के ताल्लुक से हमने बात कह दी है, अब हम भी इंतजार करेंगे जो पुलिस उस पर क्या कार्रवाई करे। आप हमारे अब तक न्यूज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। और अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो आप हमारे ज्वाइन का बटन दबाकर हमारी मेंबर्स आदमी भी आप ले सकते हैं। इससे आप हमारी मदद भी कर देंगे और हमारी बेबाकी को चार चांद लगाने का काम भी करेंगे। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए TC स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला TC डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।